हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट हेल्प में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए डीएलएड प्रथम वर्ष का 8वां प्रश्न पत्र लेकर आया हूं, जो हिंदी भाषा शिक्षण है। तो ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव रिक्त स्थान बताऊंगा मैं, जो आने वाली एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चन को। और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन रहेगा आपका पहला, गणतंत्र भारत में हिंदी भाषा को मान्यता दी गई थी। गणतंत्र भारत में हिंदी भाषा को मान्यता दी गई थी। इसका सही विकल्प है आपके मातृभाषा का, संपर्क भाषा का, राष्ट्रभाषा का, राज्य भाषा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रभाषा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपका, भारत की राष्ट्रभाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा है। ऑप्शन आपके हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हिंदी। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा स्वर ध्वनि के द्वारा विचारों का अभिव्यक्तिकरण है। भाषा की यहाँ परिभाषा किसने दी थी? भाषा की यहाँ परिभाषा किसने दी थी? तो ऑप्शन आपके बर्नार्ड ब्लॉक ने, जॉर्ज ट्रेगर ने, स्वीट ने, रामचंद्र वर्मा ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्वीट ने। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन आपका, मध्य प्रदेश के सागर संभाग की स्थानीय भाषा या बोली है। मध्य प्रदेश के सागर संभाग की स्थानीय भाषा या बोली है। आपके सही विकल्प है मालवी, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी बुंदेली, ऑप्शन डी निमाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बुंदेली। यानी कि जो मध्य प्रदेश के सागर संभाग है, वहाँ की स्थानीय भाषा बुंदेली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपका, भाषा शिक्षण में सबसे पहले किस क्रिया पर बल दिया जाना चाहिए? भाषा शिक्षण में सबसे पहले किस क्रिया पर बल दिया जाना चाहिए? ऑप्शन आपके बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों सुनना। अगला क्वेश्चन, मानक भाषा कहते हैं, यानी कि मानक भाषा किसे कहते हैं? इसका सही विकल्प है आपके राष्ट्रभाषा को, बोलचाल की भाषा को, साहित्यिक भाषा को, राजभाषा को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राजभाषा को। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका, देवनागरी लिपि का विकास हुआ। देवनागरी लिपि का विकास हुआ। ऑप्शन आपके खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, उत्तर लिपि, दक्षिणी लिपि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन साथियों, हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य से तात्पर्य, यानी कि जो हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य के क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन आपके भावों और विचारों को समझना, उच्चारण का ज्ञान प्राप्त करना, भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना, उपयुक्त सभी। अर्थात ये सभी आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपका, सभी शिक्षा शास्त्री एक मत से प्राथमिक स्तर पर शिक्षा से संप्रेषण का माध्यम मानते हैं। ऑप्शन आपके राष्ट्रभाषा को, अंग्रेजी भाषा को, मातृभाषा को, राजभाषा को। तो इसका सही आंसर होगा आपका मातृभाषा को। अगला क्वेश्चन साथियों आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, आकलन किया जाता है। ऑप्शन आपके विभिन्न विषय क्षेत्रों में सीखने का, बच्चों की रुचि एवं रुझानों का, बच्चों में शिक्षण से होने वाले व्यवहारगत परिवर्तनों एवं प्रगति का, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन आपका, मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में आदिवासी क्षेत्र की बोली कौन सी है? तो ऑप्शन आपके मालवी बोली, निमाड़ी बोली, हल्बी बोली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हल्बी बोली। यानी कि मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के आदिवासी क्षेत्र की बोली कौन सी है? हल्बी बोली। अगला क्वेश्चन, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण में कौन सी विधि उपयुक्त मानी गई है? ऑप्शन है आपके अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, संरचना विधि, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन आपका, हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन साथियों, चैनल पर पहली बार आए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में हिंदी रूप में प्रयुक्त होती है। वर्तमान में मानक हिंदी रूप में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन आपके ब्रज भाषा, खड़ी बोली हिंदी, अवधी भाषा, राजस्थानी भाषा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन, ध्वन्यात्मक शब्दों का विचारों का प्रगटीकरण ही भाषा है। यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? आपका ऑप्शन है भोलानाथ तिवारी ने, रायबर्न ने, स्वीट ने, वॉन हम्बोल्ट ने। आपका सही आंसर हो जाएगा वॉन हम्बोल्ट ने यहाँ परिभाषा दी थी। यहाँ 2020 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों आपका। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान आ चुके, तो रिक्त स्थान देख लीजिए आप। मालवी बोली का केंद्र स्थल, मालवी बोली का केंद्र स्थल क्या है? इंदौर। अगला क्वेश्चन, बोली विकसित होकर का स्वाभाविक रूप ग्रहण कर लेती है, तो किसका स्वाभाविक गुण? भाषा का। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। अगला क्वेश्चन, कोश में शब्द का ज्ञान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? खड़ी बोली से। अगला क्वेश्चन है, भाषा के मौखिक व्यावहारिकता रूप में अभिव्यक्ति पक्ष क्या है? बोलना। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन, छात्र समार्थक शब्दों को छांटकर उनका वर्गीकरण करता है। यहाँ उद्देश्य की पूर्ति करता है। कौन से? अर्थ ग्रहण। अगला क्वेश्चन, मालवी भाषा का क्षेत्र कौन सा है? उज्जैन। अगला क्वेश्चन, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। अगला क्वेश्चन आपका, अपने भावों एवं विचारों को शुद्ध सार्थक शब्दों में प्रकट करना क्या कहलाता है? भाष कहलाता है। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकाई 2 के सभी विकल्प आ चुके हैं, तो देखते हैं इनको। चैनल पर पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी एग्जाम में कुछ सहायता मिल जाए। चलिए साथियों ऑप्शन देखते हैं। सर्वप्रथम बालक को कौन सी शिक्षा दी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्वर। अगला क्वेश्चन साथियों, भाषा के मौखिक शिक्षण के अभ्यास का आरंभ किससे होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वार्तालाप से। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भाषाई कौशल नहीं है? तो सुनना भाषा कौशल है, पढ़ना भाषाई कौशल है, लिखना भाषाई कौशल है, पर सुनाना भाषाई कौशल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुनाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखित भाषा का लघुत्तम रूप, लिखित भाषा का लघुत्तम रूप क्या कहलाता है? वर्ण। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका, भाषाई कौशल में शिक्षण का प्रमुख अंग, भाषाई कौशल में शिक्षण का प्रमुख अंग ऑप्शन है आपके श्रवण कौशल, भाषण कौशल, वाचन कौशल, लेखन कौशल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रवण कौशल। साथियों अगला क्वेश्चन है, श्रवणी सामग्री सुनाकर उसका अर्थ ग्रहण करना किससे संबंधित है? तो सुनना कौशल से इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन रिक्त स्थान आ चुके हैं, रिक्त स्थान देख लीजिए। ऑप्शन है आपके पठन का अर्थ है। तो पठन का अर्थ है दोस्तों स्वर और मौन वाचन से है, स्वर और मौन वाचन से। अगला है आपका दुख की अनुभूति पर वाचक का स्वर भारी होना क्या कहलाता है? ध्वनिवश्यता, ध्वनिवश्यता। अगला क्वेश्चन, अ का उच्चारण करना दोष क्या है? अभ्यासगत दोष। अगला क्वेश्चन है, भाषाई कौशल में शिक्षण का प्रमुख अंग कौन सा होता है? श्रवण कौशल। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर देना। साथियों क्वेश्चन है आपका, भाषाई कौशल के नाम। तो भाषाई कौशल के नाम कौन कौन से? सुनना, पढ़ना, लिखना, ये सभी भाषाई कौशल के नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखित भाषा का लघुत्तम रूप। तो साथियों लिखित भाषा का लघुत्तम रूप क्या होता है? वर्ण होता है। क्या होता है साथियों? वर्ण। अगला क्वेश्चन है, अच्छे वाचन की कोई 2 विशेषता लिखिए। तो अच्छे वाचन की विशेषता है कि शब्दों को बल और विराम के साथ पढ़ना चाहिए, यानी कि जो अपन शब्द बोलते हैं उनको बल और विराम के साथ पढ़ना चाहिए। दूसरी विशेषता, आरोह अवरोह के साथ पढ़ना चाहिए, यहाँ पर कभी ज़्यादा कभी धीरे बोलना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपका, आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी कीजिए। तो आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी आप देख लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन, कविता शिक्षण में किसका प्रमुख ध्यान रखा जाता है? तो कठिन शब्दों का प्रमुख ध्यान नहीं रखा जाता है। छात्र अपने अनुभवों को सुनाता है, इसमें कौन सा कौशल निहित होता है? तो बोलने का कौशल, यानी कि छात्र अपने अनुभव को किसी और को सुनाता है तो बोलने का ही तो कौशल कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपका तीसरी इकाई आ चुकी है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने में आपको कोई पैसा नहीं लग रहा साथियों, हम भी बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाकर लाते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वस्वर वाचन का अर्थ क्या है? स्वस्वर वाचन का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिखित भाषा का ध्वन्यात्मक पठन। लिखित भाषा का ध्वन्यात्मक पठन ही स्वस्वर वाचन का अर्थ है। अगला क्वेश्चन, बच्चों की पत्रिका है। बच्चों की पत्रिका है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल हंस। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका मौन वाचन से आशय है, यानी कि बिना बोले पढ़ना। साथियों मौन वाचन से आशय बिना बोले पढ़ना ही मौन वाचन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका पठन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक अभ्यास से प्राप्त करता है, यानी कि पठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक अभ्यास से बार बार अभ्यास करने से उसे प्राप्त कर लेता है। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका वाचन की वह क्रिया है जिसमें प्रतीक, ध्वनि व अर्थ साथ साथ चलते हैं। कि वाचन की यहाँ परिभाषा किसने दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर पांडे ने। अगला क्वेश्चन साथियों, छात्र में आरंभिक कौशलों का विकास हो जाने पर कौन सा अभ्यास करना चाहिए? छात्र में आरंभिक कौशलों का विकास हो जाने पर कौन सा अभ्यास करना चाहिए? तो इसका सही आंसर है मौन वाचन। मौन वाचन। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन रिक्त स्थान आ चुके हैं तो चलिए रिक्त स्थान भी देख लीजिएगा। रिक्त स्थान भी पूछे जाते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन आपका मौन पठन में मानसिक क्रिया का सबसे प्रमुख पक्ष, यानी कि मौन पठन में मानसिक क्रिया का सबसे प्रमुख पक्ष कौन सा होता है? एकाग्रता। एकाग्रता से पढ़ना। अगला क्वेश्चन सुनकर पहचानने की क्षमता का मूल कारण कौन सा होता है? ध्वनि बिंब। अगला क्वेश्चन ध्वनि साम्य विधि का एक उदाहरण दीजिए। ध्वनि साम्य विधि का एक उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण आपके रथ, नथ, पथ, घट, पट, जट, ये सभी ध्वनि साम्य विधि का एक उदाहरण है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगली यूनिट आ चुकी है। चैनल पर पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो देख सकें। साथियों क्वेश्चन रहेगा आपका भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति का एक रूप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौखिक। क्या हो जाएगा आंसर? मौखिक। अगला क्वेश्चन प्रचलित संज्ञा शब्दों को सिखलाने के लिए उत्तम प्रविधि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखो और कहो प्रविधि। देखो और कहो प्रविधि। अगला क्वेश्चन समन्वय युक्त अर्थ से युक्त होना वाक्य का कौन सा गुण है? तो आकांक्षा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन आपका वस्तुपरक संज्ञा शब्दों को सिखलाने के लिए उत्तम विधि कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखो और कहो। अगला क्वेश्चन है आपका सुलेख। सुलेख उदाहरण है। सुलेख उदाहरण है किसका? तो लिखित अभिव्यक्ति का। लिखित अभिव्यक्ति का। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन शब्द के अर्थ परिवर्तन का प्रमुख कारण है। तो शब्दों के अर्थ के परिवर्तन का प्रमुख कारण है कौन कौन से? भाव, साचार्य, रूप, संरचना, चेतन प्रक्रिया, उपयुक्त सभी इसके सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों सुनो और बोलो। यहाँ विधि उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन भाषा के मौखिक शिक्षण का अभ्यास किस क्रिया से प्रारंभ किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वार्तालाप। अगला क्वेश्चन साथियों शिक्षण की विधि श्रेष्ठ प्रविधि है कौन सी? प्रश्न प्रविधि। अगला क्वेश्चन साथियों छोटी कक्षाओं में रचना शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है? तो कौन सा? चित्र वर्णन। यानी छोटी कक्षाओं में चित्र के द्वारा ही बच्चों के लिए अच्छा शिक्षण माना जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया के प्रकारों की पहचान कर सकेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा पहचान कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन पाठ योजना के अंतर्गत प्रस्तावना के प्रश्नों का स्वरूप ऑप्शन आपके सरल से कठिन की ओर होता है, पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, जिज्ञासा
उत्पादक हो, उपयुक्त सभी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान आ चुके हैं, तो चलिए रिक्त स्थान देख लीजिए। रिक्त स्थान विधि शिक्षण और मूल्यांकन को साथ साथ लेकर चलती है, तो इकाई विधि इसका सही आंसर हो जाएगा। छोटी कक्षाओं में रचना शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इन छोटी कक्षाओं में चित्र के द्वारा ही अच्छा रहता है सिखाना। अगला क्वेश्चन, भाषा के मौखिक शिक्षण का अभ्यास वार्तालाप क्रिया से प्रारंभ किया जाता है। अगला क्वेश्चन, चित्र वर्णन और कथन रचना के लिए कौन सी विधि उच्चतम विधि है, तो प्रश्न युक्ति उत्तम विधि है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण की प्रविधि प्रश्न प्रविधि है। शिक्षण की प्रविधि प्रश्न प्रविधि है। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस कामायनी साकेत क्या है, महाकाव्य। रामचरितमानस कामायनी साकेत प्रमुख महाकाव्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन एक वाक्य में उत्तर है। चलिए इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षण में सबसे बड़ी कठिनाई किस समस्या के कारण आती है, तो सही ऑप्शन होगा इसका सही आंसर क्षेत्रीय भाषा बोली के कारण। क्वेश्चन दूसरा आपका, उच्च स्तर पर कविता शिक्षण की प्रमुख विधि बताइए, तो इसका एक वाक्य में उत्तर तो कौन सी विधि है, तुलना विधि एवं व्यास विधि। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में दैनिक पाठ योजना को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा कालखंडवार योजना। कालखंडवार योजना यह 2020 में पूछा जा चुका है। साथियों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही लेकर आ रहा हूँ मैं, जरूर आप वीडियो को देखें, अंतिम तक देखें, ताकि आपको एग्जाम में सहायता मिल सके। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन, कुमार शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए कौन सा शब्द जोड़ा गया, तो कुमारिन, इन जोड़ा जाएगा तभी कुमार में स्त्रीलिंग बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों संवादों में पैटर्न ढूंढकर व्याकरण सीख सकता है यदि खूब सामग्री पढ़ने को दी जाए, उसे भाषा का उपयोग करने दिया जाए, ए व बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन साथियों, कौन सी भाषा व्याकरण युक्त होती है, तो इसके विकल्प छत्तीसगढ़ी, तमिल, गोंडी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन साथियों, हिंदी शिक्षण पत्र में निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। अगला क्वेश्चन साथियों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप बतलाइए, तो यहाँ देखिए शुद्ध रूप है। अगला क्वेश्चन, कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक 8 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण किस प्रणाली में छात्रों को पहले नियम बता दिए जाते हैं, तो निगमन प्रणाली में पहले नियम बता दिया जाता है। ये 2020 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कितने लिंग होते हैं, हिंदी में 2 प्रकार के लिंग होते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी में व्यंजन वर्ण है, तो कितने होते हैं, 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। निम्नलिखित में से एक ध्वनि लुंठित ध्वनि है, तो कौन सी है दोस्तों, क एक ध्वनि लुंठित ध्वनि है। अगला क्वेश्चन साथियों, इसमें मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, आप देख लेना, एक बार क्वेश्चन मिला लेना, सही से आंसर मिला लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छे मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता कौन सी है, तो विश्वसनीयता, विभेदकारिता, व्यवहार गम्यता, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लघु उत्तरी प्रश्नों की संख्या होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, स्वनिम। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन आपका, भाषा शिक्षण की प्रमुख सहायक सामग्री है, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि रेखाचित्र, ग्रामोफोन, रेडियो, अर्थात इसके उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन, स्वागत शब्द में कौन सी स्वर ध्वनि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यण स्वागत शब्द में स्वर ध्वनि है। अगला क्वेश्चन, स्वर संधि है, अगला क्वेश्चन, मानचित्र का प्रयोग निम्न किसमें मुख्य रूप से किया जा सकता है, ऑप्शन आपके भूगोल, हिंदी, विज्ञान, उपरोक्त सभी, अर्थात भूगोल में आपके मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में एक व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है, तो दिगंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा दिगंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों।
अगला क्वेश्चन, आपके रिक्त स्थान आ चुके हैं। साथियों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथियों, रिक्त स्थान पूछे जा चुके हैं, तो रिक्त स्थान देखते हैं। स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सेंस हो जाएगा 9। स्थायी भावों की संख्या 9 होती है साथियों। अगला क्वेश्चन, स्वागत शब्द में स्वर संधि है। स्वर संधि है तो कौन सी, यण स्वर संधि है। अगला क्वेश्चन, लिखित भाषा का लघुत्तम रूप कौन सा होता है, वर्ण। अगला क्वेश्चन है, समन्वय युक्त अर्थ से युक्त होना वाक्य का कौन सा गुण है, आकांक्षा का गुण। अगला क्वेश्चन, विभक्तियाँ कितने प्रकार की होती है, तो विभक्तियाँ 8 प्रकार की होती है साथियों। कितने प्रकार की, 8 प्रकार की। अगला क्वेश्चन, सुलेख का उदाहरण है कौन सा, लिखित अभिव्यक्ति का। सुलेख का उदाहरण है लिखित अभिव्यक्ति का। अगला क्वेश्चन, पुरुष किस प्रकार के होते हैं, तो पुरुष 3 प्रकार के होते हैं साथियों। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, तो इसका सेंस हो जाएगा साथियों 16 मात्राएं होती है। अगला क्वेश्चन साथियों अगला क्वेश्चन क्वेश्चन आपका, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 33। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कौन सी होती है, कितनी होती है, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 16 होती है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर के अनुसार भाषा को विशेष प्रकार की रचना का वर्णन व्याकरण है। मतलब किसने बोला था, डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर ने। 2020 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपका, एक शब्द यहाँ वाक्य में उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन आपका, शब्द भंडारण में वृद्धि करने की विधि। शब्द भंडारण में वृद्धि करने की विधि कौन सी है, वार्तालाप। अगला क्वेश्चन, भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति का स्वरूप। भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति का स्वरूप है, इसका सेंस हो जाएगा मौखिक। अगला क्वेश्चन, अक्षर शब्द का सामान्य अर्थ जो नष्ट ना हो। यानी कि अक्षर शब्द का सामान्य अर्थ होता है जो नष्ट ना हो। अगला क्वेश्चन, संयोग शब्द का संधि विच्छेद है, तो संयोग शब्द का सम प्लस योग, यहाँ संधि विच्छेद कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, व्याकरण शब्दानुशासन है, यहाँ वक्तव्य किसका है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका पाणिनि। अगला क्वेश्चन साथियों अगला क्वेश्चन, अध्यापक सीखने के अवसर प्रदान करते हैं और सीखने को दिशा देते हैं। यह कक्षा है बाल केंद्रित कक्षा।